आपका कक्षा 11 कॉमर्स एकाकी व्यापार के अंतिम खाते चल रहा था, जिसका आज लास्ट क्लास है। इसको अपन आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन मैंने बताया था। 6 नंबर क्वेश्चन एक और बता रहा हूं, बाकी 7 8 9 10 4 क्वेश्चन आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है निम्नलिखित शेषों के आधार पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2001 को चिट्ठा तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो जो चीज बोला है इसको हम लोग सेट करते हैं। तो सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने से पहले हम लोग पहले ऊपर लिख लेते हैं कौन सा खाता बनाना है। ठीक है, पहले बनेगा अपना व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2001 को समाप्त वर्ष के लिए। चलिए ठीक, अब अपन जो चीज जहां जाके जाएगा उसको अपन वहां पर सेट करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने को दिया हुआ है क्रय। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं व्यापार खाते में, यहाँ पर डेबिट विवरण राशि विवरण और ये राशि साइड पता है क्रेडिट और ये डेबिट। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं प्रारंभिक स्तर। तो चलिए लीजिए प्रारंभिक स्टॉक जो जो दिया लिखते रहेंगे। तो प्रारंभिक स्टॉक कितना रुपए दिया हुआ है 4200। उसके बाद क्रय दिया है, क्रय के संबंध में वापसी बोला है क्या? नहीं, ना ही आपको समायोजन में कहीं पर बोला है कि वापस किया, नहीं बोला है। तो क्रय सीधा अपन बाहर लेंगे 16500 हो गया, 16500 रुपए ले लिए। उसके बाद विक्रय वापसी, तो यहाँ पर विक्रय दिया होगा, तो चलिए विक्रय लिख लेते हैं। विक्रय कितना रुपए दिया हुआ है? तो क्रेडिट तरफ में देखिए विक्रय दिया हुआ है 25000 माइनस करेंगे वापसी, तो वापसी कितना रुपए दिया है 300, तो घटा देंगे तो बाहर लिखेंगे 24700। क्लियर? उसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में देनदार। देनदार कहां पे आता है? संपत्ति में आता है, तो लिखिए देनदार। ठीक है, कितना रुपए दिया हुआ है देनदार? तो क्वेश्चन में आपको देनदार दिया हुआ है 4300, लिखिए 4300। उसके बाद अगला दिया हुआ है भवन, तो भवन लिखिए कितना रुपए दिया हुआ है भवन? तो भवन आपको दिया है 10600, तो लिखिए 10600। उसके बाद प्राप्य बिल दिया हुआ है, लिखिए
प्राप्य बिल। प्राप्य बिल कितना रुपए दिया हुआ है? 2000 रुपए, बाहर लिखिए। ठीक, प्राप्य बिल के बाद आपको दिया है वेतन, तो वेतन आपका यहाँ पर आएगा। कितना रुपए दिया हुआ है वेतन? तो वेतन के संबंध में आपको 1600 रुपए दिया है, तो लिखिए। ठीक, उसके बाद अगला दिया हुआ है कर एवं बीमा। कर व बीमा, तो कर व बीमा कितना रुपए दिया हुआ है? आपको 500 रुपए दिया है, तो 500 रुपए लिखिए। ठीक, उसके बाद अगला दिया है साधारण व्यय, लिखिए। साधारण व्यय कितना रुपए दिया हुआ है? तो साधारण व्यय आपको दिया हुआ है 30 रुपए, सॉरी साधारण व्यय दिया हुआ है 600 रुपए। इसको सीधा बाहर निकालिए, इसके संबंध में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद बट्टा दिया है 300, तो बट्टा देखो 300। ठीक, क्रेडिट तरफ में आ जाओ, तो क्रेडिट तरफ में पूंजी दिया हुआ है 16, लिखिए पूंजी। ठीक, उसके बाद विक्रय दिया है, वो लिखिए। ठीक, उसके बाद लेनदार दिया हुआ है, कितना रुपए दिया हुआ है लेनदार? तो लेनदार दिया है 2000। ठीक, कमीशन दिया है, तो कमीशन लाभ हानि में आता है, तो कमीशन लिखिए। तो कमीशन कितना रुपए दिया हुआ है? कमीशन दिया है 140, लिखिए। कमीशन दिया है 140। जो आपके तलपट में दिया था उसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। जगह छोड़ छोड़ के, जिसको इनर कॉलम में लिखा, बाहर है तो बाहर के कॉलम में, क्यों क्या इसमें समायोजन देगा, उसको हम लोग अभी सेट करेंगे। तो चलिए पन्ना पलटते हैं और समायोजन देखते हैं। तो समायोजन के संबंध में आगे देखो, क्रय पर भाड़ा भी दिया, अभी बचा हुआ है क्रय पर भाड़ा। तो क्रय पर भाड़ा व्यापार खाते में आता है, तो क्रय पर भाड़ा व्यापार खाते में, तो क्रय पर भाड़ा कितना रुपए दिया है? 240, तो लिखो 240 रुपए। उसके बाद अगला दिया हुआ है मजदूरी, मजदूरी लिखो। मजदूरी दिया हुआ है 1000, इनर कॉलम में लिखा हूं। उसके बाद रोकड़ दिया है, तो अपन रोकड़ लिखते हैं यहाँ पर। कितना रुपए दिया हुआ है रोकड़? 400 रुपए। ठीक, उसके बाद आहरण दिया हुआ है 600 रुपए, तो आहरण माइनस होगा, और आहरण कितना दिया हुआ है? 600। ठीक, जितना चीज दिया था वो सब चीज मैं लिख लिया। अब आता है समायोजन में। अंतिम स्कंद का मूल्य 4500। अंतिम स्कंद व्यापार खाते के क्रेडिट में आता है, तो लिखिए अंतिम स्टॉक कितना रुपए? तो अंतिम स्टॉक आपको दिया हुआ है 4500, तो 4500 व्यापार खाते के क्रेडिट में, और दूसरी बार चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, क्योंकि ये हमारा दायित्व पक्ष है राशि, और ये हमारा संपत्ति पक्ष है। तो संपत्ति पक्ष में अंतिम स्टॉक यहाँ पर देंगे, अंतिम स्टॉक कितना रुपए? तो 4500 रुपए। ठीक, उसके बाद वेतन का 160 और मजदूरी का 100 रुपए देना बाकी है, तो वेतन में प्लस करेंगे, अदत्त वेतन कितना रुपए? 160, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1760, और मजदूरी का अदत्त मजदूरी 100 रुपए, 1100 हो गया। उसके बाद बीमा के 45 रुपए पूर्वदत्त है, तो घटाओ यहाँ पर
पूर्वदत्त बीमा कितना रुपया 45 रुपए, तो माइनस हो जाएगा तो 455। क्लियर। उसके बाद कमीशन के 60 महीना शेष है, यहाँ पर जोड़ो उपार्जित कमीशन का 60 रुपए, तो बाहर लिखेंगे 200 रुपए। क्लियर। उसके बाद अगला बोलता है देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण बनाना है, तो देनदारों पर संदिग्ध ऋण यहाँ पर लिखेंगे देनदार पर संचित। तो देनदार कितने रुपए के हैं, तो देनदार आपके हैं 4300, तो 4300 का परसेंट निकालेंगे, तो 4300 का कितना परसेंट बोलता है, तो 5%, तो 4300 का 5%, 5 किया 15 की 5 हासिल है 1, 5 चौक 20 और 1 215 रुपए। यहाँ पर लिखेंगे देनदार पर संचिति 215, माइनस करेंगे यहाँ पर संचित 215, माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 0 4, 4085। क्लियर। उसके बाद अगला बोलता है भवन पर 4% हरा, तो भवन आपका कितना रुपया है, भवन 10,600, 10,600 का कितना परसेंट 4%, तो 10,600 का 4% निकालो, 10,600 का 4%, 4 से गुना कर दो, 6 चौक 24 की 4, 2 4 4, 424, यहाँ पर लिखो भवन पर ह्रास 424, तो इसको बराबर कर देंगे और ये बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर 424 माइनस करेंगे, माइनस 18, तो ह्रास को जब माइनस करेंगे तो आएगा 10,176। क्लियर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर अपन जब निकालेंगे ये टोटल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा सकल लाभ, तो कुल टोटल आपका हो जाएगा 29,000, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा और सकल लाभ आएगा 60,160, तो जो आया उसको लिखेंगे सकल लाभ, यहाँ पे आया 60,160। अब हमारा शुद्ध लाभ निकलेगा यहाँ पर 3,606 और टोटल हो जाएगा 7,000, इसको जोड़ देंगे तो 7,360, 7,360। अब इस सकल लाभ को यहाँ लेके आएंगे 3,606, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19,606, 600 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 19,006। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अदत्त वेतन अदत्त मजदूरी यहाँ लाएंगे, अदत्त वेतन 160, अदत्त मजदूरी 100, पूर्वदत्त बीमा 45 और उपार्जित कमीशन का 7 हो गया और अंतिम स्कंद को ले चुके। अब दोनों तरफ का जोड़ोगे तो जोड़ने पर टोटल आएगा, तो जोड़ने पर एक टोटल आएगा, तो वो टोटल आएगा 21,266।
ये दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा 21,266 और 21,266। क्लियर। प्रारंभिक स्कंद दिया था, क्रय दिया था, क्रय पर भाड़ा दिया था, मजदूरी में अदद मजदूरी जोड़ दिए, विक्रय दिया था, वापसी घटा दिए, अंतिम स्कंद दिया था, दोनों तरफ का जोड़े घटाया तो हमारा सकल लाभ आ गया 7,160 दोनों तरफ का टोटल हो गया। सकल लाभ को लेके आ गया, उसके बाद लाभ हानि खाता चालू करें। वेतन दिया था, अदद वेतन जोड़ दिए, बीमा दिया था, पूर्वदत्त बीमा घटा दिए, साधारण व्यय दिया था और भत्ता दिया था। देनदार का संचित ऋण संचिति बोला था, भवन पर हरास बोला था, कमीशन दिया था, उपार्जित कमीशन जोड़ के लिखे, दोनों तरफ का जोड़े घटाया तो शुद्ध लाभ आया। शुद्ध लाभ 3,606। शुद्ध लाभ को ले जाए पूंजी में जोड़ते, यहाँ पर जोड़ेंगे शुद्ध लाभ बोल के, शुद्ध लाभ पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ दिए, आहरण को माइनस करके बाहर लिख दिए। लेनदार दिया था, अदद वेतन, अदद मजदूरी कहाँ पे आता है, दायित्व तरफ में आता है, लिख दिए। लेनदार दिया था, संचिति बोला माइनस कर दिए, भवन पर हरास बोला माइनस कर दिए, प्राप्ति बिल दिया था, रोकड़ दिया था, अंतिम स्कंद दिया था, पूर्वदत्त बीमा और उपार्जित कमीशन संपत्ति में आता है, दोनों तरफ का लिख दिए। लिखने के बाद दोनों तरफ का योग करोगे तो ये आपका बन जाएगा। क्लियर है। तो ये चैप्टर था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक, 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, उसको आप लोग बना लेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट निकलेगा तो मुझसे पूछ लेंगे। बाकी नया चैप्टर हम लोग चालू करेंगे इसके बाद, विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र का जितना भी क्वेश्चन मैं भेजूंगा उसको बनाएंगे। उससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर के 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से, इसमें से ये वाला और इसके पहले जो वित्तीय विवरण पढ़े हैं वो वाला, दोनों चैप्टर से मिला के क्वेश्चन आता है, तो इसको और उस चैप्टर को दोनों को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसके मैंने 5-6 क्वेश्चन बताए हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको आप लोग मैथ करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है क्लियर है, इसमें अगर कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्लियर है।